नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने हमारा एक नया चैप्टर लेके आया हूं बीजगणित। ठीक है, इसको बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव आईटी टीम पर सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं बीजगणित, ठीक है, वो हमारे आईटीआई के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के सिलेबस में, ठीक है, और क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से। ठीक है, तो अपन आज इसको क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से। सर्वप्रथम हमारा इसमें आता है तो धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों के नियम आते हैं। ठीक है, और उसी से अपन क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास सर्वप्रथम जो है वह धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों के, ठीक है, अपने यहीं से हमारे इस चैप्टर की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। हमारा सर्वप्रथम जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों के नियम। ठीक है, जैसे इसमें अपन देखते हैं प्लस को प्लस से गुणा करवाएंगे क्या आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करवाएंगे क्या आएगा, प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे क्या आएगा, प्लस में माइनस का भाग देंगे क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हमारा सर्वप्रथम जो नियम होगा वो है प्लस इंटू प्लस। यदि कोई दो संख्या है और दोनों की दोनों संख्याएं क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और दोनों का अपन क्या करवा रहे हैं, गुणा करवा रहे हैं, तो यहां से हमें जो मान प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, और दोनों की दोनों क्या है, नेगेटिव है, और दोनों संख्याओं को अपन को क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तो दोनों जो ऋणात्मक संख्या है, दोनों ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करवाने के पश्चात जो हमें मान प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, थर्ड नियम हमारे पास है, लीजिए जैसे पहली संख्या हमारे पास क्या है, धनात्मक है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, ऋणात्मक है। यदि इन दोनों संख्याओं को, जैसे एक संख्या हमारे पास धनात्मक है, दूसरी संख्या हमारे पास ऋणात्मक है, और इन दोनों संख्याओं को अपन क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे, तो जो हमें अंतिम मान प्राप्त होगा वो मान कैसा होगा, ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर हमारे पास है माइनस इंटू प्लस। जैसे पहली हमारी संख्या क्या है, ऋणात्मक है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, धनात्मक है। इन दोनों संख्याओं को यदि अपन आपस में गुणा करवाते हैं तो गुणा करवाने के पश्चात जो मान हमें प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक मान होगा। ठीक है, ये थे हमारे 4 नियम गुणा। अभी देखिए भाग के नियम देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी दो संख्या है हमारे पास और दोनों संख्या क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक संख्याएं हैं, और दोनों का आपस में क्या करवाना है, हमें भाग करवाना है। तो जो हमें मान प्राप्त होगा, अंतिम मान हमें प्राप्त होगा वो हमारा कौन सा होगा, पॉजिटिव मान प्राप्त होगा। तो ये दोनों संख्याएं जो है वही मान हमें क्या होगा, आगे प्राप्त होगा। ठीक है, इसके पश्चात देखिए जो 6 नंबर नियम है हमारे पास, ठीक है, उसमें देखते हैं दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं हमारी कौन सी है, ऋणात्मक है या नेगेटिव संख्या है, दोनों की दोनों, ऊपर भी ऋणात्मक संख्या और भाग में भी ऋणात्मक संख्या है, और इन दोनों संख्याओं का अपन क्या करवाते हैं, भाग करवाते हैं, तो माइनस से माइनस क्या होता है, यहाँ से कैंसिल हो जाता है, और जो अंतिम हमारा मान प्राप्त होगा वो हमें कौन सा होगा, पॉजिटिव मान प्राप्त होगा। ठीक है, अभी देखिए एक संख्या हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, दूसरी क्या है, नेगेटिव है, एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या, और दोनों का आपस में क्या करवाते हैं, भाग करवाते हैं। तो भाग करवाने के पश्चात जो मान हमें अंतिम रूप से प्राप्त होगा उसका मान, वो जो मान है, वो जो मान हमारा आएगा वो क्या होगा, ऋणात्मक मान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए नेक्स्ट है एक संख्या क्या है, ऋणात्मक, ऊपर वाले अंश में जो संख्या है ऋणात्मक है, हर में जो संख्या है वो धनात्मक संख्या है हमारे पास, और इन दोनों का आपस में अगर अपन क्या करवाते हैं, भाग करवाते हैं, तो जो मान हमारे पास होगा अंतिम रूप से प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमारे पास माइनस में या ऋणात्मक मान हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। जैसे देखते हैं अपन, जैसे यहां से देखते हैं अपन, पहला हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव। ठीक है, पहला प्लस है, दूसरा प्लस है, और अंतिम रूप से जो परिणाम में प्राप्त हो रहा है वो भी क्या है, पॉजिटिव। देखिए 5 इंटू 5
दोनों संख्याएं क्या है हमारे पास पॉजिटिव है और दोनों को यदि अपन क्या करवाते हैं गुणा करवाते हैं तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो हमारा कौन सा होगा पॉजिटिव या धनात्मक मान हमें क्या होगा प्राप्त होगा। दूसरी संख्या है देखिए हमारे पास दोनों माइनस है, ठीक है, और अंतिम रूप से जो मान प्राप्त होगा वो कौन सा होगा हमें पॉजिटिव मान प्राप्त होगा। जैसे -5 इंटू -5, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करवाएंगे मान हमें कितना प्राप्त होगा 25। लेकिन यहां से जो संख्या ये भी क्या है माइनस में है, ये भी क्या है माइनस में, और माइनस को माइनस से जब अपन गुणा करवाएंगे तो जो हमारा मान अंतिम रूप से प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा पॉजिटिव मान प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा पहली संख्या पॉजिटिव है, दूसरी संख्या क्या है नेगेटिव। जैसे मैं यहां से लिखूं 2 इंटू -5, ठीक है। पहली संख्या हमारी क्या है धनात्मक है, दूसरी संख्या हमारी क्या है ऋणात्मक है, और इन दोनों संख्याओं से अपन गुणा करवाते हैं, ठीक है। दोनों संख्याओं को क्या करवाएंगे आपस में, तो हमें जो परिणाम प्राप्त होगा वो क्या होगा 10, ठीक है। और यहां से हमें क्या है पहली संख्या पॉजिटिव है हमारी, दूसरी संख्या क्या है नेगेटिव है, और जो अंतिम रूप से हमारे पास चिन्ह आएगा वो कौन सा आएगा ऋणात्मक। अर्थात जो हमें मान प्राप्त होगा 2 इंटू -5 का जो मान हमारे पास होगा वो क्या आएगा -10 आएगा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहली संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या क्या है प्लस की है। अपन क्या करते हैं -2 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या कौन सी है हमारी ऋणात्मक है, या जो माइनस की संख्या है, दूसरी हमारे पास क्या है पॉजिटिव है या प्लस वाली संख्या है। इन दोनों को जब अपन आपस में गुणा करवाते हैं तो 2 से 2 का अपन गुणा करवाएंगे तो मान हमारे पास क्या होगा 4, ठीक है। अभी चिन्ह की बात करते हैं, तो पहला क्या है ऋणात्मक है, दूसरा क्या है धनात्मक है। इन दोनों का जब आपस में गुणा करवाएंगे तो भी मान हमारे पास क्या होगा ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए ये दोनों संख्याएं समान है, चिन्ह हमारा क्या समान, या दो संख्या समान है या दो चिन्ह क्या है समान है तो क्या आती है पॉजिटिव। यहां भी दो चिन्ह क्या है समान है तो चिन्ह हमारा क्या है पॉजिटिव है। यदि हमारे पास दोनों चिन्ह अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारे पास मान क्या है नेगेटिव है। अब इसमें कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे बाद में नेगेटिव आया, यहाँ पे पहले नेगेटिव है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। माइनस प्लस गुणा हुए और यहाँ भी क्या हुआ माइनस प्लस गुणा हुए, मान हमारा दोनों बार क्या है ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस है और प्लस प्लस है, दोनों चिन्ह क्या है आपस में एक जैसे हैं, तो अंतिम रूप से जो हमें परिणाम प्राप्त होगा वो कौन सा होगा पॉजिटिव प्राप्त होगा। अब देखिए अपन यहां से करते हैं, जैसे पॉजिटिव की संख्या में अपन भाग किसका दे रहे हैं पॉजिटिव का भाग दे रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या है 10 है और भाग में कितने का देना है 2 का, ठीक है। 10 है 10 में 2 का भाग देंगे अपन, ठीक है, कैंसिल करेंगे, यहां से कितना आएगा मान हमारा 5। अब देखिए ये संख्या पॉजिटिव है, यह संख्या भी क्या है पॉजिटिव है, दोनों संख्या आपस में पॉजिटिव है और यहां से जो मान प्राप्त होगा हमारे पास वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं अपन माइनस और माइनस से माइनस का भाग देते हैं, अंतिम रूप से प्राप्त हमें क्या होगा प्लस प्राप्त होगा। जैसे मेरे पास माइनस का 6 है और माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 6 और माइनस का 3। यहाँ पर जो संख्या है वो ऋणात्मक है, यहाँ पर जो संख्या है वो भी क्या है ऋणात्मक है। तो यहां से मैं क्या करता हूँ ऋणात्मक या माइनस से माइनस को क्या कर देता हूँ कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। बचेगा क्या ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। अब देखिए यहां से कैंसिल करता हूँ, 6 में 3 का भाग देंगे कितनी बार 2 बार, तो हमारे पास अंतिम रूप से परिणाम आएगा वो किसका आएगा प्लस का आएगा, ठीक है। और प्लस का कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अभी देखिए नेक्स्ट कर करते हैं, प्लस में माइनस का भाग देंगे चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का। जैसे हमारे पास 40 है ऊपर, ठीक है, प्लस का है तो मैंने प्लस का लिख दिया। अभी नीचे के कौन सा चिन्ह आना चाहिए माइनस का आना चाहिए, मैं ऐसे क्या लिखता हूं माइनस का 5 लिखता हूं, ठीक है। अब देखिए 40 में 5 का भाग देंगे अपन कितनी बार 8 बार, ठीक है। अब हमें शर्त हमारी क्या होगी जब माइनस में प्लस का भाग देंगे अंतिम रूप से चिन्ह हमारा कौन सा आएगा माइनस का, तो मैं ऐसे क्या लिखूंगा माइनस का 8। नेक्स्ट है देखिए माइनस है, जैसे माइनस का 36 है मेरे पास और भाग मेरे को किसका देना है 6, ठीक है। माइनस का 36 है और भाग किसका देना है प्लस के 6 का। इन दोनों को मैं कैंसिल करूंगा, यहां से मान कितना आएगा मेरे पास 6 आएगा। लेकिन हमारा नियम क्या है जब माइनस में प्लस का भाग देंगे तो चिन्ह हमारा कौन सा आएगा माइनस का, ठीक है। तो यहां से अंतिम रूप से जो परिणाम हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा माइनस का प्राप्त होगा, ठीक है। ये थे हमारे चिन्हों धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों के नियम, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन बात करते हैं घातांक नियमों की।
हमारे क्या है, घातांक नियम है। अभी हम लोगों ने धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों वाले नियम देख लिए थे, ठीक है। और अब अपन देखते हैं घातांक नियम। जैसे अगर किसी संख्या पर घात है तो अपन उसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ से पहला नियम है a की पावर n बराबर x है, ठीक है। तो यहाँ a तो हमारा क्या है, a क्या है, यहाँ से आधार है, और n यहाँ से क्या है, हमारी घात है। और यहाँ से मैं देखो x का मान, तो x यहाँ से क्या होगा, x बराबर क्या होगा, a की पावर n का मान, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है a है और a की पावर या a की घात हमारे पास कितनी है, n है, और अंतिम रूप से जो हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है वो क्या है, x है। तो जैसे यहाँ से मैं अगर a को बोलूं तो a इस संख्या में क्या है, आधार है। जो n हमारे पास दिया गया है ऊपर घात के रूप में, वो हमारी क्या है, घात है। और जो x अंतिम रूप से जो हमें मान दिया गया है x बराबर में, वो क्या है, a की पावर n को हल करने के पश्चात जो मान आएगा हमारे पास वो क्या होगा, x होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 तो हमारा यहां से क्या है, आधार है, और 3 क्या है, यहां से घात है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे हल करेंगे, देखिए 2 इंटू 2 और इंटू 2, ठीक है। इनका आपस में गुणा करवाइए। देखिए 2 को 2 से गुणा करवाऊं 4, और फिर 4 को 2 से गुणा करवाऊं तो मान हमारा कितना आएगा, 8, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर कितना आएगा, 8। a की पावर n बराबर x, वही मैंने किया यहाँ से। 2 की पावर मैंने कितनी रखी है, यहाँ से 3 रखी, ठीक है। और इनको आपस में क्या करवाया, गुणा करवाया। यहाँ से गुणा करवाने के पश्चात जो हमारा मान आया वो हमारा कितना था, 8, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, a की पावर n, बीच में देखिए आपको एक बिंदु लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा क्या है, यहाँ से गुणा का चिन्ह। और बीजगणित की संख्या में जब अपन गुणा करते हैं तो यहाँ से ये चिन्ह ना दर्शा के अपन क्या दर्शाते हैं, यहाँ से एक बिंदु दर्शाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिख रखा है a की पावर n डॉट या इंटू a की पावर n इंटू a की पावर m बराबर क्या है, a की पावर n प्लस m। अब देखिए यहां से घात n है, यहां से घात m है, और यहां से दोनों घातें क्या कर दी, जोड़ दी। लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो आधार है हमारे पास वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। अर्थात जिन संख्याओं के आधार समान है, जिन संख्याओं के आधार समान है और घात अलग अलग दी हुई है, तो उन दोनों की घात अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे मेरे पास यहां से 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। ऐसे क्या आ गया, a की पावर n इंटू a की पावर m, और यहां से अंतिम रूप से जो परिणाम हमारे पास आया है वो क्या है, a की पावर n प्लस m। एग्जाम्पल मेरे पास है जैसे 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहां से मैं इसको क्या लिखूंगा, आधार देखिए यहां पे भी 2 है, और यहां पे भी जो बेस है हमारा आधार है वो कितना है, 2 ही है। ये आधार और ये आधार दोनों आपस में क्या है, समान है। तो ऊपर वाली जो दोनों घातें हैं वो दोनों घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 जो बेस है वो, और 2 प्लस 3, तो यहां से कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5 हो जाएगी। अब अपन इसको हल करते हैं, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए इसका हमें आंसर निकालना है। 2 को 2 से गुणा करवाऊं 4, 4 को 2 से गुणा करवाऊं 8, 8 को 2 से गुणा करवाऊं 16, और 16 को यहां से 2 से गुणा करवाऊं कितना आएगा, 32। तो यहाँ पर हमें अंतिम रूप से जो मान प्राप्त हो रहा है वो हमारा क्या है, 32, ठीक है। एक बार फिर देखिए, यदि 2 मानों को, ठीक है, जैसे a की पावर n है और a की पावर क्या है, m, यदि जो बेस है, आधार है, वो दोनों क्या है, समान है, तो ऊपर वाली जो घातें हैं वो आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। शर्त यही होगी दोनों के आधार क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए। यदि आधार समान है तो अपन क्या कर देंगे, घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास a की पावर n और भाग a की पावर m, ठीक है। a की पावर n भाग a की पावर m। अब देखिए इसमें आधार कितना है हमारे पास, a है, यहाँ पे आधार कितना है, a है। अब देखिए जिसका जिन दोनों संख्याओं का क्या हो, आधार समान हो, ठीक है, आधार क्या हो, समान हो, और ऊपर क्या दिए, घात दी, और दोनों का आपने क्या करवाना है, भाग करवाना है, ठीक है। दोनों का क्या करवाना है, भाग करवाना है। तो नीचे हर में जो संख्या है उसको क्या लेके जाएंगे, ऊपर वाली संख्या के साथ
साथ लेके जाएंगे और 1 से इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे अपन इसको लिख सकते हैं a की पावर n भाग a की पावर n। ठीक है, a की पावर n भाग a की पावर n। अब देखिए यहाँ पे आधार कितना है, a है, यहाँ पर आधार कितना है, a है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ से इस a को छोड़ देंगे। ठीक है, और इस a को छोड़ने के पश्चात हमारे पास वो घात बची है। ठीक है, उसको क्या लेके जाएंगे, ऊपर अंश में लेके जाएंगे। ठीक है, और जो हमारी ऑलरेडी पहले से ऊपर अंश में जो घात है उसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो होगा a की पावर n माइनस a की पावर n। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मेरे पास है 5 की पावर 4 घात 5 की पावर 2। ठीक, 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 5 की पावर 4 भाग 5 की पावर 2। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, आधार दोनों का समान है तो 5। ठीक है, अब 4 में से 2 क्या करता हूं, माइनस कर दूंगा। तो यहां से क्या होगा, घात कितनी होगी, 2। ठीक है, माइनस करना है, आधार समान हो, दोनों पर घात हो तो नीचे वाली घात को ऊपर लेके जाते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहां से मैंने माइनस किया, 4 में से 2 निकाल दिए, कितने बचे हमारे पास है, 5। अब मैं यहां से अप्लाई करूं इसको, 5 इंटू 5, आंसर हमारा यहां से कितना आएगा, 25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां से क्या दिया गया है, a की पावर n है, a की पावर n है, और इसके पावर, इसके ऊपर भी क्या है, और दी गई है, और हमारा जो परिणाम में प्राप्त हुआ है वो हमारा क्या है, a की पावर n और a की पावर। ठीक है, देखिए कैसे, ये कोई संख्या है हमारे पास, a क्या है, हमारी कोई संख्या है, इसके ऊपर घात दे रखी है कितनी, n पावर या n घात दे रखी है, और फिर इसको क्या कर दिया, कोष्टक में बंद कर दिया, और उसके ऊपर भी क्या कर दिया, फिर से एक घात और दे दी। ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास क्या हो, घात हो, इस तरह से हमारे पास क्या हो, घात के ऊपर घात हो, तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों घात को, इन दोनों घातों को अपन क्या करवा देते हैं, आपस में गुणा करवा देते हैं। देखिए जैसे बेस हमारे पास ऑलरेडी था, ए पहले था, ए अब है, और यहां से मैंने क्या करवा दिया, दोनों घातों का आपस में गुणा करवा दिया। ठीक है, जैसे मेरे पास यहां से क्वेश्चन है 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2, और इसके ऊपर भी पावर कितनी लगा दी मैंने, 2 लगा दी। सेम क्वेश्चन है, अपना आधार कितना है, यहां से यहां पर a था, यहां पर कितना 2 है, यहां पर घात कितनी थी, n थी, और यहां पर घात कितनी 2 है, यहां पर घात कितनी थी मेरे पास, n थी, और यहां पर मैंने कितनी लिख दी, 2 लिख दी, 3 लिख दी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों घातें हैं, इन दोनों घात को मुझे क्या करवाना है, गुणा करवाना। ठीक है, तो मैं 2 को 2 से गुणा करवाऊंगा, मान कितना आएगा मेरे पास, 4 आएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए मान कितना आ गया मेरे पास है, 2 की पावर 4। ठीक है, तो देखिए अपन इसको हल करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। ठीक है, 2 को 2 से गुणा करवाऊंगा, कितना आएगा, 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा करवाऊंगा, कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 को 2 से गुणा करवाऊंगा, कितना आएगा, 16। ठीक है, यह था हमारा एग्जाम्पल। अगर घात के ऊपर घात की हुई है तो अपन क्या करेंगे, कोष्टक को छोड़ते हुए या कोष्टक को खोलते हुए दोनों घात को आपस में क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास मान क्या है, a की a इंटू बी घात n, और जो मान मेरे पास प्राप्त हो रहा है वो क्या है, a की पावर n इंटू b की पावर n। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं क्या बताया कि जब दो संख्या क्या हो, गुणा में या गुणक हो, ये दोनों संख्या क्या है, एक दूसरे की गुणा में। ठीक है, और इनके ऊपर हमें घात क्या दे दी गई है, n दे दी गई है। यदि हमारे पास इस तरह से कोई संख्या हो तो अपन इसको अलग अलग करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां से लिख दिया a की पावर n और b की पावर क्या लिख दिया, n लिख दिया। ठीक है, जैसे मेरे पास संख्या है x इंटू y, और घात मेरे पास कितनी रख दी मैंने, 3 रख दी। ठीक है, x इंटू y, और घात मैंने कितनी रख दी, 3 रख दी। अब देखिए ये दोनों संख्या क्या आपस में गुणा में है, और गुणा की घात में कितनी दी गई है, 3 दी गई। तो अब देखिए अपन इसको कैसे लिखते हैं, यहां से x की पावर 3 इंटू y की पावर 3। अगर इस क्वेश्चन को अपन ऐसे हल करते हैं तो भी हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट मान हमारे पास क्या है, a की पावर n बराबर a की पावर माइनस n बराबर 1 अपॉन a की पावर n, ठीक है, a की पावर माइनस n बराबर 1 अपॉन a की पावर n, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, जैसे हमारे पास कोई संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो तो उसकी जो हमें घात दी गई है वो हमारी क्या हो, माइनस में, ठीक है, और वो घात में क्या करनी है, प्लस में लेके आनी है। जैसे यहाँ से शुरुआत में दे दिया गया है a की पावर माइनस n है, घात क्या है इसकी माइनस में, और अंतिम में मैंने क्या कर रखा है, प्लस में कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई संख्या हो और उसकी घात क्या हो, माइनस में हो, तो अपन क्या करते हैं, वहां से पूरी की पूरी संख्या को वहां से उठाते हैं और एक के क्या लगा देते हैं, भाग में लगा देते हैं। तो जो संख्या हमारी ऋणात्मक थी वो यहाँ से क्या आ जाती है, धनात्मक आ जाती है। जैसे देखिए a की 5 की पावर माइनस 2, ठीक है, ये में क्या है, संख्या है मेरे को दी हुई है और मेरे को क्या करना है, इसमें ये जो मान है या ये जो मान है इसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो मैं इस पूरी की पूरी संख्या को क्या करूंगा, ऐसे उठा दूंगा, ठीक है, पूरी की पूरी संख्या को उठा के यहाँ क्या करूंगा, एक के भाग में लिख देता हूं, ठीक है। तो जो ये संख्या क्या थी, भाग में थी, सॉरी जो ये संख्या क्या थी, माइनस में थी, वो क्या यहाँ से भाग में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। जैसे 5 की पावर 2। अब अपन इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमारे पास मान क्या होगा, 1 अपॉन 5 इंटू 5, इन दोनों को हल करते हैं तो 1 अपॉन 20, ये हमारा क्या होता है, यहाँ से आंसर होता है, ठीक है। यदि कोई संख्या है और उसकी घात में क्या दी गई है, माइनस में दी गई है, ठीक है, और हमें क्या करना है, उस संख्या की घात को प्लस में लेके जाना है, तो अपन क्या करेंगे, पूरी की पूरी संख्या को उठा के क्या कर देंगे, एक के भाग में रख देते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, a की पावर 0, a की पावर 0 बराबर 1, ठीक है। तो यहां से अपन को ध्यान रखना है कि जिस संख्या की घात शून्य होती है, जिस संख्या की घात शून्य होती है उसका मान सदैव 1 होता है, ठीक है। जिस संख्या की घात शून्य होती है, जैसे यहां से मैंने मूल्यमान दे रखा है a की पावर 0 बराबर 1 दे रखा है, तो हमें ध्यान में रखना है, ये सीधी सी बात ध्यान में रखनी है कि जिस संख्या की घात शून्य होती है, चाहे कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसकी घात यदि शून्य है, हमारे पास कितनी शून्य है, तो उस संख्या का मान सदैव क्या होगा, 1 हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, a की पावर 1 बराबर 1, a की पावर 1 और बराबर 1, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखिए जिस किसी संख्या की घात क्या होगी, 1 होगी, किसी भी संख्या की घात क्या होगी, 1 होगी, तो उसका मान सदैव और सदैव समान मान आता है, वही मान आता है जिसके अपन क्या कर रहे हैं, घात कर रहे हैं। जैसे मैं ऐसे देखता हूं 25 है हमारे पास, और 25 की घात मेरे पास कितनी है, 1 है, तो यहां से मेरे पास जो अंतिम रूप से रिजल्ट है, अंतिम रूप से जो परिणाम प्राप्त होगा मेरे को, कितना होगा, 25 से होगा, ठीक है। जिस संख्या की घात क्या हो, 1 हो, उस संख्या का मान सदैव और सदैव वही आता है जिसके अपन क्या कर रहे हैं, घात कर रहे हैं। बशर्ते घात कितनी होनी चाहिए, 1, 25 की घात 1 है, तो मान कितना आएगा मेरे पास, 25 आएगा। अभी देखिए नेक्स्ट मेरे पास है, नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या है फॉर्मूला, 0 अपॉन a बराबर 0। फ्रेंड्स इस चीज को हमने पीछे वाली प्रश्नावली जो हम लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ी थी उसमें भी देखा था, जब अपन 0 के अंदर भाग देते हैं, खास करके हम लोगों ने ये उस टाइम देखा था जब हमने त्रिकोणमिति सारणी बनाई थी, ठीक है, सारणी बनाई थी हम लोगों ने, उसमें देखा था कि जब अपन 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं, 0 में किसी भी संख्या का क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो मान हमारा क्या होगा, 0, ठीक है। जैसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, यदि शून्य में किसी संख्या का, शून्य में किसी संख्या का भाग करते हैं तो वहां से हमें सदैव
शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। चाहे कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसका अपन 0 में भाग लगा रहे हैं, शून्य में भाग लगा रहे हैं, तो हमारे पास जो अंतिम रूप से मान प्राप्त होगा वो मान हमारे पास कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा 10वां जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, b अपॉन शून्य, b अपॉन शून्य और बराबर मान क्या है, अनंत है। हम लोगों ने त्रिकोणमिति के सारणी में भी ये मान देखा था, जब किसी संख्या में अपन क्या करते हैं, शून्य का भाग लगाते हैं, तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो मान हमें क्या होगा, अनंत प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे यहां से मैं भाग देता हूं 8 और कितने का भाग, 0 का, तो मान कितना प्राप्त होगा मेरे को, अनंत प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने 8 नियम देख लिए हमारे धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों के, धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों। ठीक है, उसके पश्चात 10 नियम हम लोगों ने देख लिए, घातांक नियम। ठीक है, इन्हीं के ऊपर अपन हल करेंगे। इसके पश्चात अपन देखेंगे बीजगणितीय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं बीजगणितीय संख्याओं का जोड़ व घटाव। ठीक है, बेसिक से हमारे पास तो नियम थे, जैसे धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के नियम थे, हम लोगों ने देख लिए थे, हल देख लिए थे कैसे आते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हम लोगों ने घातांक के नियम देख लिए थे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे अपन उसको हल करते हैं। अभी अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा बीजगणितीय संख्याओं का जोड़ व घटाव। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या है, 4 है, जैसे बीजगणितीय संख्याओं का जोड़, बीजगणितीय संख्याओं का घटाव, बीजगणितीय संख्याओं का गुणा और बीजगणितीय संख्याओं का भाग। फ्रेंड्स, बीजगणितीय संख्याओं के जोड़ व घटाव में हमें एक बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखनी है वो हमारे पास होगी कि समान संख्या में अपन को समान संख्या क्या होती है, जोड़नी होती है, और समान संख्या में समान संख्या क्या होती है, घटानी होती है। ठीक है, जैसे यहां से मेरे पास 7x है और यहां से मेरे पास क्या है, 2x है। ठीक है, इसमें मेरे को सर्वप्रथम जो देखना होता है समान संख्या में समान संख्या को क्या है, मुझे जोड़ना है। जैसे अपन ऐसे करते हैं कि 7x है और प्लस में 3 है, तो अपन 7x में 3 नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अगर 3 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे इधर मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, जैसे मेरे पास 6x² है। ठीक है, और इसमें से मेरे को घटाना कितना है, 6x² माइनस 3x प्लस 5 है, और इसमें से मेरे को घटाना कितना है, 2x² और माइनस 4x और माइनस 1। तो इसमें भी मेरे को क्या करना है, समान संख्या में समान संख्या ही घटानी है। ठीक है, लेकिन बशर्ते बात इतनी होती है हमारे पास, जब अपन जोड़ करते हैं, ठीक है, बीजगणितीय संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बीजगणितीय संख्याओं को क्या करते हैं, घटाव करते हैं, तो जो संख्या अपन नीचे लिखते हैं, जैसे हमारे पास ये संख्या है 6x² माइनस 3x प्लस 5 है, इसमें से अपन को क्या घटाना है, 2x² माइनस 4x और माइनस 1 घटाना है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब अपन बीजगणितीय संख्याओं का घटाव करते हैं, ठीक है, बीजगणितीय संख्याओं का घटाव करते हैं, तो जो संख्या हमारे पास नीचे आती है, ठीक है, जैसे इस संख्या में से इस संख्या, ये संख्या घटानी है, तो हमारे पास नीचे जो संख्या आएगी वो क्या है, ये आएगी। तो इस संख्या में जितने भी चिन्ह है, जितने भी चिन्ह है, उनको अपन क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यदि हमारे पास प्लस का है तो अपन क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे, और यदि हमारे पास माइनस का चिन्ह है तो प्लस का कर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए अपन 2 क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे मेरे पास पहला है 7x प्लस 2x प्लस 3। इन दोनों क्वेश्चन का मैं क्या करूंगा, जोड़ करूंगा, और इन 2 क्वेश्चन का मैं क्या करूंगा, घटाव करूंगा। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं अपन 7x प्लस 2 है, और हमारे पास दूसरा है 2x प्लस 3। ठीक है, सिंपल सा जोड़ एकदम सिंपल होती है हमारे पास। जैसे 7 और 2 कितने होंगे, हमारे पास 9 हो गए, और x का x प्लस 3 और 2 5। ठीक है, 7x प्लस 2 कितने हो गए, 9x, 2 और 3 कितने हो गए हमारे पास 5। हमारा आंसर कितना आ गया, 7x प्लस 5। सीधा भी जोड़ सकते हैं, 7x प्लस 2 9x और 3 और 2 5, कितना आ जाएगा 9x प्लस 5। ठीक है, यह था मेरा पहला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। जैसे मेरे पास है 2x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर प्लस x, और मेरे को जोड़ना कितना है, 4x की क्यूब प्लस 2x की स्क्वायर। अब देखिए इधर मेरे पास मान कितने हैं, 1 2 और 1 3। ठीक है, तो जोड़ते हैं वो मान मेरे पास कितने हैं, 1 और 1 2। ठीक है, शुरुआत में जो मान है वो 3 है, अंत में जो मान है हमारे पास कितने हैं, 2 है। तो अपन क्या करते हैं, समान संख्या के नीचे समान संख्या लिखते हैं। अब देखिए
यहाँ पे क्या है, मेरे पास x है और यहाँ से x का कोई पद है नहीं, तो अपन इसको क्या रखते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब अपन इसको जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए x है हमारे पास, अब देखिए 2x² और अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, x की स्क्वायर है और इस पद में भी क्या है, x की स्क्वायर है। ठीक है, तो अपन इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ से 2x की स्क्वायर और यहाँ से 1x की स्क्वायर है। यहाँ पर अपन एक लिखे ना लिखे उसका कोई औचित्य हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से सीधा ही लिख देते हैं। तो दो में एक जोड़ेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। तो क्या हो जाएगा, 3x की स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अंतिम पद हमारे पास कितना है, इसमें भी क्या है, x की क्यूब है और इसमें भी हमारे पास क्या है, x की क्यूब है और 2 और 4 क्या हो गए, 6। तो हमारे पास जो अंतिम रूप से परिणाम आएगा, अंतिम रूप से जो हमारा आंसर आएगा, वो हमारा आंसर क्या होगा, 6x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए इधर से जोड़ के देखिए 2x की क्यूब है, इसमें से मैं जोड़ूंगा 4x की क्यूब, मेरे पास कितना आ गया, 6x की क्यूब। ठीक है, अब देखिए x की स्क्वायर है, x की स्क्वायर में मैं क्या जोड़ूं, 2x की स्क्वायर जोड़ूं, तो 1 और 2 3 हो गए, 3 हो गए, तो 3x की स्क्वायर। और अंतिम रूप से मेरे पास इसमें क्या है, एक मान x है और इसमें कोई है नहीं, तो अपन क्या लिख देंगे, यहां से x लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 6x की क्यूब 6x की क्यूब 3x की स्क्वायर 3x की स्क्वायर और प्लस में मेरे पास कितना आ गया, केवल x। ठीक है, ये थे हमारे दो जोड़ के छोटे छोटे क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट घटाव की क्वेश्चन। देखिए जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है 6x की स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5। दूसरा मेरे पास क्या है, घटाव करना है, तो 2x की स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 1। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। जब अपन घटाव करते हैं तो नीचे वाली हमारे पास जो संख्या है उनके चिन्ह क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक रेखा खींचता हूँ, ठीक है, उसके पश्चात मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, तो अपन इसको क्या कर देते हैं, नेगेटिव घटा देते हैं या माइनस का चिन्ह लिख देते हैं। या मेरे पास क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, प्लस का चिन्ह कर देता हूँ। यहाँ भी क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ से भी मैं क्या कर देता हूँ, प्लस का चिन्ह कर देता हूँ। अब देखिए अपन करते हैं 6x की स्क्वायर हमारे पास क्या है, प्लस, और 2x की स्क्वायर हमारे पास प्लस का था, लेकिन घटाते इसमें हमारे पास क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो 6 में से 2 जाने के पश्चात हमारे पास कितने बचेंगे, 4 और x की स्क्वायर। अब देखिए ये संख्या हमारी किसकी है, माइनस की है, और ये संख्या हमारे पास किसकी है, प्लस की है। ठीक है, अब देखिए संख्या बड़ी कौन सी है, प्लस वाली संख्या हमारे पास क्या है, बड़ी है 4x है, और माइनस वाली संख्या हमारे पास क्या है, 3x है। तो यहाँ से जो चिन्ह आएगा वो कौन सी संख्या का आएगा, बड़ी वाली संख्या का। ठीक है, तो क्या आ गया, प्लस। अब 4 में से 3 जाने के पश्चात हमारे पास मान कितना बचेगा, 1 x। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी चिन्ह किसका रहा, प्लस का, और यहाँ भी चिन्ह किसका बन गया, प्लस का बन गया। तो 5 और 1 6, हमारा आंसर कितना होगा, 4x की स्क्वायर प्लस x और प्लस 6। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। यहां से मेरे पास क्या है, a की क्यूब प्लस 2b की क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, कितने पद है हमारे पास, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, अब इसमें से घटाना क्या है वो देखते हैं। 2a की क्यूब 2a की क्यूब, दूसरा पद हमारे पास क्या, a स्क्वायर b। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया घटाना हो चाहे जोड़ना हो, ठीक है, अपन क्या करते हैं, समान संख्या के नीचे समान संख्या ही लिखते हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ से क्या है, 2b की क्यूब है, लेकिन हमारे पास यहाँ से कहीं भी b की क्यूब नहीं है, तो अपन इस पद को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2a स्क्वायर b है, और यहाँ भी हमारे पास क्या है, a स्क्वायर b है। तो मैं ऐसे लिखता हूं माइनस a स्क्वायर b। ठीक है, और अंतिम पद मेरे पास क्या है, 2b स्क्वायर a। अब इसका हमें क्या करना है, घटाव करना। अब देखिए घटाव में नीचे वाली संख्याओं को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। माइनस प्लस और प्लस। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, माइनस की, तो अपन चिन्ह किसका लेंगे, यहाँ से माइनस। अब 2 में से 1 जाने के पश्चात हमारे पास क्या बचेगा, a की क्यूब। यहां से देखिए प्लस, इसके नीचे कोई संख्या है नहीं, तो अपन इसको क्या लेके आते हैं, सीधा लेके आते हैं, 2b की क्यूब। अब देखिए ये संख्या प्लस की, ये संख्या भी प्लस की, तो क्या कर देंगे, प्लस
अब 2a² b और यहाँ से 1a² b दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 2 और 1 कितना हो गया मेरे पास है 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3a² b। ठीक है, अब देखिए ये संख्या क्या है हमारी प्लस की है, ये माइनस की थी लेकिन हो किसकी गई प्लस की। ठीक है, तो दोनों संख्या प्लस की होगी तो चिन्ह भी किसका आएगा यहाँ से प्लस का चिन्ह आता है। अभी देखिए यहाँ से 3b² है और यहाँ से 2b² है, दोनों प्लस की है तो अपन जोड़ देते हैं, 3 और 2 हमारे पास कितना हो गया 5 और b² तो हम यहाँ से हमारा आंसर कितना आता है देखिए -a³ प्लस 2b³ प्लस 3a²b और प्लस 5b²। ठीक है फ्रेंड्स, आज वाले वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं गुणा और भाग के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।